हेलो दोस्तों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जिसको लेकर राजस्थान के हर एक एस्पिरेंट के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर को लेकर। देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने भी राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की होगी और अगर आप लोगों ने भी कभी करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब भी हम एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में अपन क्वेश्चन देखते हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमसे बहुत कम बन पाते हैं या फिर हमसे वहां पे बहुत कम क्वेश्चन सही हो पाते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। और जब भी अपने सामने इस तरीके की स्थिति बनती है कि भाई हम करंट अफेयर को पढ़ के जा रहे हैं और उसके बाद भी अपने क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में ये चीज तो आ जाती है कि यार करंट अफेयर को पढ़ना सही भी है या फिर हमें इसको छोड़ के जाना चाहिए। तो एक तो अपन इसको लेके बात करेंगे कि करंट अफेयर को पढ़ना सही है फिर हमें इसको स्किप करके जाना चाहिए। फिर अपन बात करेंगे कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमें कितने महीनों तक की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आरपीएससी के पेपरों का कभी एनालिसिस किया होगा तो आप देखते होंगे कि आरपीएससी मैक्सिमम वहां पे फोकस करता है कि वो 6 महीने तक की करंट अफेयर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वहीं अगर आप आरएसएसबी बोर्ड की परीक्षाओं की तरफ जाते हो, उनका एनालिसिस करके देखते हो, तो आप वहां पे देखेंगे कि वो 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर भी पूछ रहा है। और अभी एलडीसी का पेपर हुआ था, आई थिंक एलडीसी के पेपर में आया था 2024 के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया था। तो अपन इसको लेके बात करेंगे कि आखिर हमें कितने टाइम तक की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। तो अपन सेकंड इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर एक अपन बात करेंगे कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, मतलब हमें कहां से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर को। भाई इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, गाइड कौन सी हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब की हेल्प से पढ़ना चाहें, किसी टीचर से पढ़ना चाहें, तो हमें कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। इस तरीके के जितने भी आप लोगों के सवाल है उन सभी सवालों को लेकर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखिए साथियों, मैं इस वीडियो में जो जो चीजें बताने वाला हूं तो वो किस बेस पे मैं बताने वाला हूं उसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो देखिए साथियों, अभी एलडीसी का पेपर हुआ है, इससे पहले भाई आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर करवाया है। तो हाल ही में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इन सभी एग्जाम्स के पेपरों का एनालिसिस करके और फिर मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूं। तो जो भी चीजें बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर के पेपरों के आधार पर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सीटेट क्वेश्चन बैंक, जो सीटेट पेपर 1 व पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डिजाइन की गई है। इस बुक में आपको 2011 से लेकर लेटेस्ट एग्जाम तक के 5100 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिनको 81 चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज किया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए एक बेहतर रणनीति के साथ में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी गई है ताकि आप अपने कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर कर पाएं और गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर हो। साथियों, ये बुक आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले पार्ट के साथ में लैंग्वेज 1 व लैंग्वेज 2 साथ में आपके ईवीएस और मैथ को कवर करती हुई सीटेट पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज के साथ कवर करती है। यदि आप लोग भी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं और पीवाईक्यू के थ्रू स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सीटेट क्वेश्चन बैंक के साथ में जा सकते हैं। सीटेट क्वेश्चन बैंक को खरीदने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने सीटेट की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं कि बेहतर रणनीति के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब अपन इन सभी मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो अपन इसी चीज को लेकर बात करना चाहेंगे कि हम करंट अफेयर को पढ़ के जाते हैं तो भी हमारे क्वेश्चन सही क्यों नहीं हो पाते। तो देखिए, इसके ऊपर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अब आरपीएससी हो चाहे अपना आरएसएसबी बोर्ड हो, इनके भाई क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बहुत तक चेंज हो गया है। क्योंकि अगर आप पहले की परीक्षाओं में क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे करंट अफेयर के क्वेश्चन एकदम सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, एकदम सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछते थे। जैसे भाई कोई खेल हो रहे हैं तो उन खेलों के आयोजन के बारे में पूछ लेगा कि हाँ भाई इस खेल का आयोजन कहां पे हुआ, किस देश में हुआ, किस स्टेट में हुआ, मतलब आपसे सीधा ये पूछता था। लेकिन अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर उसमें आपको उस खेल के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा कि ये खेल कहां पे इसका आयोजन हुआ, कितनी टीमों ने भाग लिया, इसके विजेता कौन रही, उपविजेता कौन रही। तो इस तरीके से आपको वहां पे चारों ऑप्शन में उस क्वेश्चन के बारे में पूछेगा। तो कुल मिला के बात ये कि अब हमें क्वेश्चंस के बारे में या फैक्ट्स के बारे में बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा और हमें बहुत अच्छे से अपनी समझ विकसित करनी होगी। तो बस यही एक फर्क देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अब हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं हो पा रहे। पहले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे या सीधे एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन थोड़े डीप में जाके पूछने लगे और उसी वजह से हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपको वजह बता दी कि आखिर क्वेश्चन क्यों सही नहीं हो रहे। तो अब इसके लिए फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए पहले हम ये करते थे कि एग्जाम से 10 दिन पहले अगर करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हैं तो उसी में क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। लेकिन देखिए, हालांकि करने को आप अभी भी कर सकते हो, ये चीजें अभी भी सही हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला कि 10 दिन पढ़ के आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप करंट अफेयर में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट ना करें, आप उससे 2-4 महीने पहले कम से कम करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए आपको। तो जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूं कि आज से 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आज से ही आपको अपने करंट अफेयर को मजबूत करना होगा, आज से आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। अब अपन एक एक करके बात करते हैं कि आखिर हमें करंट अफेयर कहां से पढ़नी चाहिए और कितने महीने तक की पढ़नी चाहिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमें कितने महीने तक की करंट अफेयर पढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा पहले आरपीएससी बोर्ड की। तो देखिए, अगर आप लोग आरपीएससी बोर्ड की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भाई 6 महीने तक की करंट अफेयर तो पढ़नी ही पढ़नी है। और 6 महीने तक की करंट अफेयर में ही आरपीएससी ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी अगर आप लोग आरपीएससी के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखेंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे
देखेंगे कि वहां पे भाई ज्यादातर क्वेश्चन आपको 6 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल गए थे। और 6 महीने के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो जिस महीने में आपका एग्जाम हो उस महीने को छोड़ देना, उससे पहले के जो 3 महीने हैं वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं सेकंड ग्रेड भर्ती की बात करता हूं तो वहां पे भाई आपको अप्रैल और मई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के भी दिखा दूंगा, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। तो भाई अप्रैल मई से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई एग्जाम से 3 महीने पहले तक की करंट अफेयर बहुत हद तक पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग आरपीएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी बोर्ड की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने तक के करंट अफेयर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप लोग पूरी 1 साल तक के करंट अफेयर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग आरएसएसबी बोर्ड की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको 1 साल तक के करंट अफेयर यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और 1 साल में भी देखिए, पहले तो मैं यही बोलूंगा कि पहले तो आपको 6 महीने तक के करंट अफेयर तैयार करनी है, लेकिन भाई आरएसएसबी बोर्ड की भर्तियों में आपके 6 महीने के करंट अफेयर से काम नहीं चलता है। तो अगर आप लोग और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1 साल तक की करंट अफेयर तो पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर आप लोग अगर अभी सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे तो भाई सीईटी की तैयारी के लिए आपको भाई 2026 की पूरी करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। आप 2026 की करंट अफेयर तो कम से कम कर ही लेना, बाकी अगर इससे पहले की पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप लोग 26 की करंट अफेयर भी पूरी पढ़ लेते हो तो भी आपका बहुत हद तक काम बन जाएगा, आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। भाई ये मैंने बात कर ली है कि कितने महीने तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई इसके लिए हमारे पास में बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हमें कहां से पढ़नी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेता हूं कि आखिर आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग चाहे आरपीएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग आरएसएसबी बोर्ड की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग कोई एक बुक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ क्रोनोलॉजी की बुक को। देखिए अगर आप लोग क्रोनोलॉजी की बुक लेते हैं तो वो आपके बहुत कम पेजों में होती है, आई थिंक उसमें 60-70 के आसपास में पेज होंगे हर महीने के। भाई ये कोई ज्यादा पेज भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे आपको अगर मैं इसकी रेट की भी बात करता हूँ तो लगभग 25 रुपए के आसपास में आपको बुक मिल जाएगी। तो आपको हर महीने के 25 रुपए खर्च करने हैं। और अगर आप लोग एक बुक ले लेते हो तो दिन के 1 या 2 या 3 पेज भी पढ़ते हो तो भी आपके आराम से भाई 20 से 25 दिन में या महीने भर में पूरी अपनी बुक कवर हो सकती है। तो आपको हर महीने की बुक लेते रहना है वो। तो देखिए मैंने बुक के बारे में बताया कि आपको क्रोनोलॉजी की बुक लेना है। अब देखिए मैंने आपको ये बुक क्यों बताई है, क्योंकि देखिए एक तो इस बुक में आपको जो भी फैक्ट्स दिए होते हैं उनको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया होता है ताकि आप उन चीजों को समझ पाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाओ और एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन सही करके आ पाओ। फिर एक ये भी है कि इसमें आपको जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे वो सारे ऐसे फैक्ट्स हैं भाई जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि वहां पे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स होते हैं वो ही दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा मटेरियल भी दे दिया हो और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत कम मटेरियल दिया हो। वहां पे आपको जो भी चीजें देखने को मिलेंगी वहां पे भाई सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लोग कोई भी एक बुक लेना चाहते हैं तो भाई आप क्रोनोलॉजी की बुक ले सकते हैं। आप लोग उसकी मंथली बुक से अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों नोट्स की बात आई है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। अभी देखिए क्रोनोलॉजी की बुक आपको हर महीने की अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, तो आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पीडीएफ से ही पढ़ लेना। तो आपको मंथली क्रोनोलॉजी की बुक वहां पे मिलती रहेगी। इसके अलावा भाई मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी अपने राजस्थान के संदर्भ में क्रोनोलॉजी में अपने पेजेस आते हैं उन पेजेस के मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के थोड़ा भाई एआई से कुछ वहां पे डिजिटल रूप उनको दे देंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा मजा आए। एआई को रूप देके और आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करने वाला हूं जो कि आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो साथियों अब अपन करते हैं कि अगर आप लोग YouTube की हेल्प से पढ़ना चाहते हैं, फिर किसी टीचर की हेल्प से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए साथियों आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग क्रोनोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं साथ में भाई गणपत सिंह राजपुरोहित सर की एक मंथली करंट अफेयर की अपनी उनकी क्लास आती है, अब वो कर लेना। भाई मेरे अकॉर्डिंग आपको ना डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको इसके अलावा कोई अदर गाइड पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। आप क्रोनोलॉजी के साथ में गणपत सिंह राजपुरोहित सर की मंथली करंट अफेयर की क्लास यहाँ पे ऐड करके चलो। भाई ये दोनों सोर्सेज ऐसे होंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाले हैं। भाई आई होप कि आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। बाकी चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।